गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी का न्यू टॉपिक इकोसिस्टम, जिसमें इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है, किसने ये शब्द दिया था और इसके प्रकार क्या क्या है। स्टार्टिंग करते हैं हम इकोसिस्टम या पारितंत्र। पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम 1935 में टेंसले नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल coined by A.G. Tensley. According to Tensley, ecosystem is symbol of structure and function of nature. Then हम बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम के फादर किसे कहते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, तो वो थे ईपी ऑडम। ईपी ऑडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है। ऑडम के अनुसार इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। प्रकृति की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है इकोसिस्टम। एजी टेंसले ने यह डेफिनेशन दी थी। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है, वास्तविक में इसकी डेफिनेशन है क्या। तो जो पारितंत्र पारिस्थितिकी की वह आधारभूत या फिर फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें जैविक व अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा व रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। ये वह फंडामेंटल यूनिट है जिससे बायोटिक व अबायोटिक जो फैक्टर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो आपस में अनुक्रिया करते हुए ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता को बनाए रखते हैं। फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट इसके पश्चात इसमें आ जाता है कि जो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स दे रखे हैं या फिर कुछ अन्य नोट्स के फॉर्म में लिखवा रखा है, जिसमें फर्स्ट है द बाउंड्री ऑफ इकोसिस्टम आर इनडिस्टिंक्ट एंड हैव अ ओवरलैपिंग कैरेक्टर ईच अदर। इकोसिस्टम में चाहे एक सिंगल वाटर ड्रॉप भी हो वो भी इकोसिस्टम में काउंट की जाती हैं एंड इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए होते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इकोसिस्टम एक सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है प्रकृति की। देन इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। ये अपने आप रेगुलेट होती हैं। इसके पश्चात इकोसिस्टम में बी अ लार्ज और स्मॉल। पारितंत्र जो होता है छोटा या बड़ा किसी भी साइज में हो सकता है, जैसे कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में बी कैन इकोसिस्टम। एक सिंगल वाटर ड्रॉप को भी हम इकोसिस्टम वर्ड कह सकते हैं। इकोसिस्टम में भी टेम्पररी एंड परमानेंट, यह टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये कुछ इसके पॉइंट्स। देन इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने दो प्रकार के पारितंत्र के प्रकार बताए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल वर्ड से पता चल रहा है कि ये अपने आप बना हुआ है, मानव निर्मित नहीं है। देन सेकंड आ जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं मैन मेड। इसे हम व्यक्तियों द्वारा बनाते हैं। नेचुरल में वो नेचुरली डेवलप हो रहा है या फिर नेचुरली अपने आप बन रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम में। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसे दो में डिवाइड किया। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल या फिर स्थलीय जो पारितंत्र है उसमें। तो स्थलीय पारितंत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे फॉरेस्ट आगे फॉर एग्जांपल, ग्रासलैंड आगे, ट्री, डेजर्ट, ये सारे स्थलीय पारितंत्र में आते हैं। सेकंड आ जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट लैंटिक इकोसिस्टम एंड सेकंड लॉटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक पता चल रहा है कि ये जलीय पारितंत्र है। तो जलीय में फर्दर इन्होंने दो में डिवाइड किया। लैंटिक का मतलब होता है वो जल जो एक ही जगह पर स्थित होता है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करता या फिर बहता नहीं है, वो आ जाता है लैंटिक में। इसमें हम लिख सकते हैं स्टेगनेंट वाटर, एक ही जगह पर ये स्थित रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेक एंड पॉन्ड लिया था, वो चलता नहीं है, पानी एक ही जगह पर ही स्थित रहता है। सेकंड लॉटिंग, मतलब वो रनिंग करता रहता है। तो इसमें आ जाएगा रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम।
ये बहता रहता है और स्वच्छ जल होता है। तो इसमें हम ले लेते फॉर एग्जाम्पल रिवर, अटलांटिक में लेक एंड पॉन्ड, एंड लॉटिक में आ जाएगा रिवर। तो ये थे अपने नेचुरल इकोसिस्टम में, जिसमें हमने एक तो स्थलीय पारितंत्र बता दिया और दूसरा जलीय पारितंत्र। इसके पश्चात आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये व्यक्ति द्वारा निर्मित होता है। तो मैन मेड, व्यक्ति द्वारा निर्मित होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया लेक एंड पॉन्ड, जिन्हें व्यक्ति खुद निर्मित करता है। इसके पश्चात ये तो थे सिर्फ इनके प्राकृतिक रूप से कैसे बने और मैन मेड किस प्रकार के थे, दो हमने पढ़ लिए। इसके पश्चात हम इकोसिस्टम की जो साइज होती है उसके आधार पर फर्दर इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट आ जाएगा मेगा इकोसिस्टम, जो कि सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम की अगर बात करें हम, तो सी एंड ओशियन, इनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। मेगा का मीन ही है ये लार्ज साइज। मैक्रो इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, ये माइक्रो से बड़ा होता है परंतु मेगा से छोटा होता है, जिसमें हमने फॉरेस्ट ले लिया। ये आ जाएगा माइक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम में। देन आता है माइक्रो इकोसिस्टम, जिसमें पॉन्ड आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा नैनो इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने पहले भी डेफिनेशन में बता रखा है, ड्रॉप ऑफ वाटर, इसे भी हम इकोसिस्टम वर्ड देते हैं। सबसे सूक्ष्मतम इकाई आ जाएगी नैनो इकोसिस्टम में, जिसकी साइज सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी आकृति या फिर साइज इन्हीं की होती है। तो आज सिर्फ हमने यही देखा है इकोसिस्टम होता क्या है। किसने ये वर्ड दिया था सर्वप्रथम, तो एजी टेंसले ने दिया था 1935 में। टेंसले के अनुसार इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। देन फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी किसे कहते हैं, एपी ऑर्डम को। एपी ऑर्डम के अनुसार इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। देन डेफिनेशन, डेफिनेशन में टोटल लिविंग फैक्टर, जिसमें बायोटिक एंड नॉन लिविंग फैक्टर एबायोटिक, ऑफ द एनवायरमेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देन हमने इसके कुछ शॉर्ट नोट्स पॉइंट लिए थे, जिसमें हमने कहा था कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी हम इकोसिस्टम में काउंट करते हैं। ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है या फिर परमानेंट हो सकता है। इसके पश्चात टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें नेचुरल इकोसिस्टम अपने आप प्रकृति द्वारा बनाया गया, और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि व्यक्ति द्वारा निर्मित है। तो नेचुरल में आ जाएगा स्थलीय और जलीय। स्थलीय जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री, डेजर्ट, जो कि अपने आप बने हैं। देन एक्वेटिक में, तो एक्वेटिक को फर्दर इन्होंने 2 में डिवाइड किया, लैंटिक एंड लॉटिक। लैंटिक में जल एक ही जगह पे स्थिर रहता है और लॉटिक में वो रन करता रहता है या फिर चलता रहता है। इसके पश्चात आर्टिफिशियल, जिसमें लेक एंड पॉन्ड आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगी इकोसिस्टम को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया साइज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम 4 प्रकार के बता रखे, मेगा, मैक्रो, माइक्रो एंड नैनो इकोसिस्टम। थैंक यू।